नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयाप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज रेलवे ने एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी मेन बातें, आपके काम की बातें। नोटिस तो वैसे 79 पेजेस का है, पर हम देखेंगे कि आपके काम की इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, कौन सी है? नॉन टेक्निकल में अंडर ग्रेजुएट वाली। कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे ये बताएं कि ये ट्रेन का यहाँ पर जो फोटो दे रखा है ये कौन सी ट्रेन है। ठीक है, कमेंट में जाकर आप मुझे बताएं। देखिए सबसे पहले इंडेक्स है, इसे हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद में मेन हम देखते हैं जो डेट्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि नोटिस आज ही जारी हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो ओपनिंग होगी विंडो और फॉर्म फिल करने की वो 21 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट है यहाँ पर 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तक का वेट ना करें, आप पहले ही सारे लोग फॉर्म भर दें जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है इसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती जारी हुई है और कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 प्रकार की पोस्ट हैं। पहली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि आपकी लेवल 3 की पोस्ट है और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 है। मेडिकल स्टैंडर्ड का हम सारा भी एक बार डिस्कस कर लेंगे कि किस किस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मांगा जाता है। ठीक है, एज का क्राइटेरिया 18 से 30 रहता था पहले, और अभी जो वैकेंसी आ रही है रेलवे की उन सब में 3-3 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है, 3-3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो अभी जो 18 से 33 साल का यहाँ पर एज क्राइटेरिया मांगा गया है। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पर 2022 पोस्ट हैं। सेकंड है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसकी 361 पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर 990 पोस्ट हैं और ट्रेंस क्लर्क की बात करें तो 72 पोस्ट हैं। तो टोटल आपकी ये होती हैं 3445 पोस्ट। ठीक है, 3445 पोस्ट के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है। अब हम इस नोटिफिकेशन में मेन बातें देखते हैं जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का प्रोसेस क्या है, नेगेटिव मार्किंग कैसी है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन दी हुई है कि जब फॉर्म की क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है, तब तक आपके पास क्या होना चाहिए, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे कि ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, 12th पास इसमें मांगते हैं, तो आपका 12th पास हो चुका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट पेंडिंग हो। अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, और एक आपकी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। क्योंकि रेलवे का जितना भी कम्युनिकेशन होगा, एडमिट कार्ड के लिए हो, रिजल्ट के लिए हो या बाकी किसी भी चीज़ के लिए हो, तो वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू होता है आजकल। तो ये दोनों चीज़ें आपकी एक्टिवेट रहनी चाहिए। ऐसा नंबर ना दें जो नंबर बंद हो। ठीक है, तो आप एक्टिव नंबर दें और एक्टिव ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय डालें। देखिए, और इसकी हम मेन बातें देख लेते हैं। ठीक है, इसके जनरल इंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं एक बार। ठीक है, हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है आपका A3। A3 के अंदर आपका क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। मेन तो इसमें जो होता है आई विजन का होता है। अब जैसे यहाँ पर A3 के अंदर मांगा गया है डिस्टेंट विजन आपका 6/9 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, या तो चश्मे के साथ हो या बिना चश्मे के हो। 6/9 का आपका विजन होना चाहिए। और जो पावर ऑफ लेंसेज है, जो अपने लेंस की पावर है वो 2D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। D मतलब डायोप्टर, लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में नापते हैं। 2D से यहाँ पर ज़्यादा इसकी नहीं होनी चाहिए। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। ये सारे टेस्ट भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें पास करने पड़ेंगे। ठीक है, कि आपको कलर विजन तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, नाइट विजन तो नहीं है, मायोपिक है, बाइनोकुलर है, ये सारे टेस्ट भी आपके होंगे। सेम इसी तरह B2 की बात करें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस विजन मांगा जाता है वो है 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिटेल में देख लें। आप देख लें कि जो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आप फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप फिट होते हैं तो अभी इस फॉर्म को फिल करें, अन्यथा उस पोस्ट को फिल ना करें। ठीक है,
नेशनलिटी सिटीजनशिप ये तो कोई इशू नहीं है। एज लिमिट का मैंने बता दिया, जैसे कि पहले यहाँ पर 18 से 30 साल की एज होती थी, अभी आपकी 18 से 33 एज का यहाँ पर क्राइटेरिया है। हम देख लेते हैं कि जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो क्या है। देखिए जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2 जनवरी 1992 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ये आपकी अपर लिमिट है। और लोअर लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। 1 जनवरी 2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इस एज रेंज में जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एज के अंदर जो रिलैक्सेशन है वो एज इट इज़ आपको पता ही है, वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर एक नया पैरा ऐड हो गया है कि नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर। जो नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर उनको नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ जो आप याद करके रखें, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन ने बात करी ली, 12th पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस कितनी रहने वाली है, तो देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, यानी कि 500 रुपये तो आपकी रहेगी फीस, जो कि एक जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये यदि आप फर्स्ट स्टेज का CBT दे आते हैं, फर्स्ट स्टेज का CBT आप देकर आ जाते हैं तो आपके 400 रुपये क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो उस केस में आपके पास कोई भी रिफंड नहीं आएगा। बाकी अदर सभी कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर 250 रुपये एग्ज़ाम फीस रखी गई है। और ये इन कम्युनिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम जब देकर आ जाएंगे तो उनके पूरे के पूरे पैसे यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे, 250 के 250 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम जैसा मैंने बता दिया, 21 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 21 सितंबर से, और इसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, ठीक है। तो याद रखें, अभी फॉर्म आज से ही कल से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज इसका नोटिस आया है। तो सारी चीज़ें आप एक बार समझ लें अच्छे से, तब आप फॉर्म भरें। इसका फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें, सारे पैरामीटर देख लें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी फिट बैठ रही है, मेडिकल स्टैंडर्ड फिट बैठ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म भरें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाकी चीज़ों की ओर। मेन चीज़ जो आपके काम की है, सिलेबस की ओर चलते हैं हम। इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आ जाते हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, आप सबको जैसे पता होगा, नहीं पता तो आप देख लीजिए। CBT 1 होता है एक, तो यहाँ पर CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद इसमें जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं उनका एक CBT 2 का पेपर होता है, और CBT 2 के पेपर की मेरिट के बेस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर आपका किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है या कोई और टेस्ट है तो वो टेस्ट होगा, अन्यथा आपका डायरेक्ट उसी के पोस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज CBT में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए टोटल आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। टाइम आपका होता है यहाँ पर 90 मिनट का, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होती है 1/3। कितनी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। बोल्ड करके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें कि नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। अब इसका सिलेबस क्या है, देखिए डिटेल सिलेबस आपको यहाँ दे रखा है। मैथमेटिक्स के अंदर जैसे आप सारे देख सकते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन और एडवांस मैथ का भी पार्ट यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, जैसे कि अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री है। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एडवांस मैथ नहीं आता है, तो वो याद रखें एडवांस मैथ भी यहाँ पर आता है। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। एक आपका इसके बाद में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके अंदर आपकी वर्बल रीजनिंग रहती है और नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है। अब वर्बल रीजनिंग का मतलब जिसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट या पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, और नॉन वर्बल के अंदर बेसिकली आते हैं जिनके अंदर कोई भी स्टेटमेंट या वो नहीं होता, जैसे कि आपके इमेज वाले हो गए, मिरर इमेज वाले हो गए, डायग्राम वाले हो गए, काउंटिंग फिगर वाले हो गए, तो वो सारी नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके आते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखिए, इसके अंदर एक तो करंट इवेंट, क्या है, करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स कौन कौन से, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर है आपका इसके बाद मेन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो जैसे कि हाल ही में अभी ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक हुए, ठीक है, पैरा ओलंपिक के अंदर भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंट की सारे अभी स्पोर्ट्स हुए हैं और टेनिस टूर्नामेंट अगर कोई चल रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेंगी, गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट के अंदर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट, प्लेसेस ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से थोड़ा थोड़ा जो भारत के अंदर प्रमुख स्मारक हैं, साहित्य है, उनके क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, जनरल साइंस आपकी 10th लेवल तक की, क्योंकि रेलवे के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने देखे हैं अभी तक जितने भी आए हैं। इसके अलावा इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इंडिया, ठीक है। तो सारा जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट जो रेलवे अक्सर पूछता है वो सारा यहाँ पर आपको कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़े बहुत आपके कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन 2-3 यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, तो कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज भी आपको यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट यहाँ पर रहने वाला है और 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के इस CBT 1 के अंदर आएंगे। अब हम चलते हैं कि सेकंड स्टेज CBT के अंदर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सिलेबस आपका लगभग सेम रहता है, आपका जो टाइम है वो भी सेम रहता है, कितना 90 मिनट ही रहता है, पर जहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं, वो जाते हैं 120। किस तरह से, जनरल अवेयरनेस के आपके यहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35, तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर एज इट इज़ वही सिलेबस है, थोड़ा सा यहाँ पर जो लेवल है क्वेश्चन का वो क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो वो आप याद रखें। आप जब तैयारी करें तो प्री और मेंस की एक साथ सोच के चलें। हम मान लेते हैं कि वो प्री का एग्ज़ाम है, CBT 1, CBT 2 हमारा मेंस है, तो हमें उस तरीके से तैयारी करनी है कि हमारा सिलेबस एक बार में अच्छे से कवर हो जाए और फिर हम उसके बाद में क्या करते रहें, एक तो इसका रिवीजन करते रहें और प्रॉपर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करते रहें। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे के अंदर, ठीक है। और सारे के सारे PYQ भी हम यहाँ पर कर लें। PYQ की मैं आपके लिए अलग से पूरी क्लासेस लेके आऊँगा, स्पेशली फॉर रेलवेज़ में अब तक जो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के अंदर और कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही जल्द इनके वीडियो लेकर आऊँगा। तो हम वहाँ पूरा डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और उन पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBT ST विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्विकली द सेकंड स्टेज CBT, ठीक है। किसके लिए होगा, पर जो लोग अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 2 पोस्ट इसमें ऐसी हैं, एक तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड सेकंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट भी एक देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वही सारी प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ समराइज करके दिया हुआ है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए फर्स्ट स्टेज CBT तो कॉमन है, सेकंड स्टेज CBT भी कॉमन है, बस 2 पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अगर आप इन पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपका वो टेस्ट भी यहाँ पर नहीं होगा, सीधे ही CBT 2 की मेरिट के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट हैं और आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, ठीक है। बाकी फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हम भी एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे, तो आप फॉर्म को पूरा एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें, कैसे भरना है, जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। तो उसके लिए हम पूरी चीज़ें ले आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट की गलती ना हो फॉर्म भरने में। बाकी तो ये नोटिस काफ़ी लंबा है, काम की बातें आपकी इतनी ही हैं। बाकी फ़ोटो और साइन किस तरह से अपलोड करने हैं, क्या इनका एस्पेक्ट रेशियो रहना चाहिए, वो आप पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं नोटिस के अंदर जाके, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और लोगों को और भी अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और जल्द ही, और PYQ से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आएंगे और एक हाउ टू फिल फॉर्म, इसका भी हम जल्दी आपके बीच एक वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस।